हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, रिपोर्ट के थ्रू ऐसी अपडेट आई है कि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम कर सकता है। सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल फॉलो करने के चलते। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये अपडेट रिपोर्ट के थ्रू आई है। ये अपडेट कोई ऑफिशियल नहीं है। और दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो ये रिपोर्ट के थ्रू अपडेट आती है वो बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि सच होती है। जैसे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड का अगर हमने एग्जांपल देखा तो एक वीक पहले ऐसी अपडेट आई थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोचिन शिपयार्ड से ओएफएस के थ्रू अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं। और दोस्तों, उसके अगले ही वीक यानी कि पिछले वीक में ऑफिशियल अपडेट आया था कि खुद गवर्नमेंट की ओर से कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से ओएफएस के थ्रू हिस्सेदारी बेचकर फंड रेज करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं क्या रिपोर्ट के थ्रू अपडेट आई है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप इस अपडेट को पढ़ सकते हो। गवर्नमेंट टू लॉन्च ओएफएस टू डाइल्यूट इंडियन ओवरसीज बैंक स्टेक पंजाब एंड सिंध बैंक यूको लाइकली। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल सोर्सेस ने एनडीटीवी प्रॉफिट को बताया कि सेंटर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके पब्लिक सेक्टर बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक से अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल फॉलो करने के चलते। और दोस्तों, सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक में प्रमोटर यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी 75% से ज्यादा है और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी से अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो अवेलेबल डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंडियन ओवरसीज बैंक में हिस्सेदारी है 92.44% और इसीलिए उम्मीद है कि ओएफएस के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी से अपनी हिस्सेदारी कम कर सकते हैं। और दोस्तों, इसी दिसंबर 2025 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर लॉन्च करके इंडियन ओवरसीज बैंक से 2.17% हिस्सेदारी कम की थी। और दोस्तों, इस ओएफएस में इन्वेस्टर्स की ओर से जबरदस्त रिस्पांस आया था। और दोस्तों, अगर हमने इसमें आगे देखा तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेस गवर्नमेंट इंडियन ओवरसीज बैंक से ओएफएस के थ्रू हिस्सेदारी बेचकर कुछ और भी पब्लिक सेक्टर बैंक से फंड रेज करने वाली है। ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल फॉलो करने के चलती। और दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पंजाब सिंध बैंक और यूको बैंक से अपनी हिस्सेदारी ओएफएस के थ्रू बेचकर अपनी हिस्सेदारी कम कम कर सकती है। और अभी गवर्नमेंट की पंजाब एंड सिंध बैंक में हिस्सेदारी है 93.85% और यूको बैंक में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है 90.95%। और दोस्तों, सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के चलते इन दोनों ही कंपनियों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपनी हिस्सेदारी कम करनी होंगी। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 में हिस्सेदारी बेचकर और पब्लिक एसेट्स मोनेटाइजेशन करके करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 में 80,000 करोड़ रुपए का बड़ा फंड रेज करने का फाइनेंशियल ईयर 2027 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो सिर्फ
फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 3 महीनों में पिछले 4 सालों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाईएस्ट फंड रेज अचीव किया है। पिछले 4 सालों के 3 महीनों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना फंड रेज नहीं किया है जितना करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओएफएस लॉन्च करके फंड रेज किया है। और दोस्तों ये ऑफिशियल डेटा दीपम यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट की ओर से आया है। और दोस्तों इनके डेटा के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 में अभी तक ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च किए हैं लगभग 7 कंपनियों में और 20,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड रेज किया है। और दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करंट फाइनेंशियल ईयर 2027 में अभी तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ओएफएस लॉन्च करके 2,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड रेज किया है। कोल इंडिया में ओएफएस लॉन्च करके 5,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड रेज किया है। एनएचपीसी लिमिटेड से ओएफएस लॉन्च करके 4,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड रेज किया है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में ओएफएस लॉन्च करके 1,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड रेज किया है। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ओएफएस लॉन्च करके 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड रेज किया है। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड से ओएफएस लॉन्च करके 2,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड रेज किया है। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड से 1,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का फंड रेज किया है ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि रिपोर्ट के थ्रू ऐसी अपडेट आई है कि इंडियन ओवरसीज बैंक से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड रेज करने के चलते ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल लॉन्च करके अपनी हिस्सेदारी कम करने वाली है। और दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक से हिस्सेदारी कम करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओएफएस लॉन्च करके पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक में भी ओएफएस लॉन्च कर सकती है, ऐसी रिपोर्ट के थ्रू अपडेट आई है। और दोस्तों ये ओएफएस लॉन्च करने वाली है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सेबी का मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का रूल फॉलो करने के चलते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।